दोस्तों, सैनिकों ने निकाली भड़ास, बेइज्जती का बदला। भीख में नहीं चाहिए वन रैंक वन पेंशन, हमारा हक है, हम लेके रहेंगे, बस थोड़ी सी चूक। महंगाई का, इनका बेरोजगारी का, प्रधानमंत्री बना दिया, मदारी बना दिया। किसे 15 महीने से वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर हम लोग धरनारत रहे, आंदोलनरत रहे, बड़ी बड़ी रैलियां की, बड़े बड़े प्रदर्शन किए हमने। सरकार के काम पर कोई जू नहीं रहेंगी। इसका पूर्व सैनिक रोड पर है, इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सभी मंत्रियों पूरी की पूरी कैबिनेट को, देश के सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपा, उसके बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मांगे मानना तो दूर की बात, हमें वार्ता का निमंत्रण तक नहीं दिया। हाँ जी दोस्तों, और ये सारी मुहिम है, आप वीरेंद्र डूडी साहब एडवोकेट हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं, इनसे हमारा संपर्क हुआ व्हाट्सएप पर। उन्होंने कहा कि अभी हमने भूतपूर्व सैनिक हैं और उनकी मीटिंग की, आप उनका जमावड़ा देख लीजिए, आप उनकी गुस्सा देख लीजिए, आप उनका रोष देख लीजिए। रोष उनका वर्तमान सरकार पे, और किस लिए हमें वन रैंक वन पेंशन नहीं दी, इसलिए नहीं है। हमें वन रैंक वन पेंशन कम दी, इसलिए भी नहीं है। हमें इस बात का रोष है कि आपने हमारी बात सुनी नहीं। मानने की मैं बात ही नहीं कर रहा। हमने मानो पीएमओ ऑफिस में कई ज्ञापन दिए, रक्षा मंत्रालय में दिए, रक्षा मंत्री जी को फिजिकल दिए, और आपके हिमाचल के आपके जो मंत्री हैं पीएमओ में बैठते हैं, अनुराग ठाकुर साहब को 6 बार दिए, हर एक सांसद को दिए। हमने जंतर मंत्र पर 1 साल से ज्यादा समय लगाया, रामलीला मैदान की, और यहां तक हमने पदयात्रा, माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर आपके निवास की ओर गए थे, लेकिन आपने वहां पर जहां शहीद स्मारक है, हमारे भाइयों ने अपना त्याग और बलिदान दिया है, उनको माल्यार्पण, उनको 2 फूल चढ़ाने के लिए आपने जाने नहीं दिया, हमें गिरफ्तार किया, धारा 144 लगाई, आपने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। हम आपको कतई वोट नहीं देंगे, हम आपका बहिष्कार करेंगे। आप कितनी राष्ट्रवादी बातें करते हो, ये सब खोखली, जब आप सैनिक का सम्मान नहीं कर सकते। और ये सारे शब्द हैं वीरेंद्र डूडी साहब के और उनके सभी जो सैनिक संगठन के जितने पदाधिकारी हैं, जितने भूतपूर्व सैनिक हैं और जिस हुजूम में जुड़े हैं, और सरकार के सामने सीधी उन्होंने चेतावनी दिया है। सांसद को दिया, विधायक को दिया, रक्षा मंत्री को दिया, लेकिन आप लोगों के बारे में कोई सुनाई नहीं हुई। फौज को भी ठेके पर चलाना चाहते हैं। जवान दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, और नारा लगाते हैं 400 पार। 400 कौन सी ताकत पार कराएगी, हमारे समझ में नहीं आता है। 150 पार होने वाला नहीं है। डंका बज रहा है, किस चीज का डंका बज रहा है भाई? केवल एक झूठा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है। डंका बज रहा है महंगाई का, डंका बज रहा है बेरोजगारी का, डंका बज रहा है गरीबी का, डंका बज रहा है भूखमरी का, डंका बज रहा है भ्रष्टाचार का। जिससे मन की बात करनी चाहिए थी, उससे मन की बात नहीं की। जिस जनता से काम और मुद्दों की बात करनी चाहिए थी, उससे मन की बात करता है। समझ में मेरा प्रधानमंत्री बना दिया, मदारी बना दिया। किसे मैं उन सबको सलूट करता हूं। ये यदि गलती है, यदि हमारे आमने सामना हमारा हुआ है, उन्होंने कहा है कि आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने सुनी नहीं, वार्तालाप के बुलाए नहीं, एक एक आपको वीडियो, एक एक आपको क्लिप देखनी होगी, हमारे पास सारी चीजें भेजिए, ये एकजुटता दिखानी होगी। थोड़ी सी हमसे चूक हुई है, यदि हम एक मंच पे आ जाते, एक प्लेटफॉर्म पे हम आ जाते और पूरे देश के सैनिक एक आह्वान करते, ये सरकार आज झुक जाती। क्योंकि अभी आप देख सकते हो, यदि आप ईमानदारी से भूतपूर्व सैनिक की आवाज में आवाज अपनी मिलाना चाहते हो, देख सकते हो सिर्फ कांग्रेस ने 2-3 मुद्दे उठाए और उसके लिए बार बार जाके हरियाणा की रैली में कहना पड़ रहा है 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा दिए, 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा। भूतपूर्व सैनिकों को कांग्रेस ने छला, 40 साल से उनकी नहीं सुनी। आपने जेब से दिए? किसी ने जेब से दिए क्या? उन्होंने भी ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन दिया आपने एमएसपी की तर्ज पे दिया। जैसे एक मिलिट्री सर्विस पे में आपने इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया, वो सीधा भत्ता अफसर का 15,500, एमएनएस का आपका 10,000 से ऊपर, हमको 5,200 में छोड़ दिया, जबकि उसका क्राइटेरिया, उसका मूलभूत स्वरूप इसलिए था। और उसी तर्ज पर आपने वन रैंक वन पेंशन को अफसर रैंक अफसर पेंशन बनाया। क्या ये सैनिक संगठनों का रोष यार, एकजुटता पर आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये सही नहीं है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम जुड़ नहीं सकते? क्या हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए खड़े नहीं हो सकते एक साथ?
कौन सी आपने बॉर्डर पर लड़ाई लड़नी है, कौन सी आपने बंदूक उठानी है, सिर्फ आपने आवाज से आवाज मिलानी है, क्या इसमें बुरा है? धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट वीरेंद्र डूडी जी से गुजारिश करूंगा वो आए और आपको अपना संबोधन दें। आदरणीय भाई वीरेंद्र डूडी। बहुत ही मान सम्मान के योग्य भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रावधान सिंह जी, मेजर जनरल विशंबर दयाल जी, कर्नल चिल्लर साहब पूर्व विधायक, कर्नल मलिक, सम्मानित मंच, सभी पुरुष सैनिकों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सबका यहां पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 15 महीने से मनरेगा पेंशन की विसंगतियों को लेकर हम लोग धरनारत रहे, आंदोलनरत रहे, बड़ी बड़ी रैलियां की, बड़े बड़े प्रदर्शन किए हमने, लेकिन उसके बावजूद भी इस अहंकारी और तानाशाह सरकार के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। बड़े ही अफसोस और शर्म की बात है कि देश का पूर्व सैनिक रोड पर है, इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सभी मंत्रियों और पूरी की पूरी कैबिनेट को, देश के सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपा, उसके बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मांगे मानना तो दूर की बात, हमें वार्ता का निमंत्रण तक नहीं दिया। या तो ये बताते कि हमारी मांगे नाजायज है या हमारी मांगे मानी जाती, चलो उसका भी कोई इतना बड़ा पीड़ा या दुख नहीं है जितनी पीड़ा। हम आपको बता दूं, हमने एक पद यात्रा की थी छोटू राम धाम सापला से नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली तक, 4, 5, 6 नवंबर की वो यात्रा थी। 6 नवंबर को जब देश का पूर्व सैनिक अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नेशनल वार मेमोरियल इंडिया गेट पहुंचा, वहां धारा 144 इम्पोज कर दी गई। आम व्यक्ति के लिए धारा 144 नहीं थी, देश के पूर्व सैनिकों के लिए धारा 144 थी। वहां डीसीपी तायल साहब थे, मैंने उनसे सवाल किया कि देश के पूर्व सैनिकों में आपको शांति भंग होने का खतरा है कि हमारे में आपको शांति भंग होने का खतरा है? कमाल कर दिया। 5 पुरुष सैनिक एक साथ इन शहीदों को नमन नहीं कर सकते। और वो दिन हमने काला दिवस के रूप में मनाया, उस दिन हमें गिरफ्तार किया गया, हमने अपनी गिरफ्तारियां दी। उसके अलावा अग्निवीर योजना जो ये लेकर आए, किसी पूंजीपति उद्योगपति पैसे वाले का बेटा फौज में नहीं जाता, आम मजदूर, गरीब, किसान, फौजी का बेटा फौज में सिपाही लगने जाता है। उसको भी पेंशन खत्म करने के इरादे से कच्ची नौकरी कर दी गई। वो भी खुद को 74 साल में फिर एक मौका चाहिए। उन युवाओं को क्या दोष है? उन युवाओं का उन्हें 21-22 साल की उम्र में घर भेज दिया जाए रिटायर करके, सबरन रिटायर करके। क्या? हाँ जी बताइए। आज पूर्व सैनिकों की मीटिंग का आयोजन किया था, बहुत बड़ी विशाल मीटिंग थी। इससे पहले 3 दिन पहले हमने एक बैठक की जिसमें फैसला लिया गया कि हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे। उसका कारण था, पिछले 15 महीने से हम लोग संघर्षरत है, आंदोलनरत है, धरनारत है, और हमने तमाम बड़ी बड़ी रैलियां की, प्रदर्शन किए, लेकिन उसके बावजूद भी इस अहंकारी और तानाशाही सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इनके कान पर जू नहीं रहेंगे। हमने इनको बार बार चेताने का काम किया, या तो हमारी बात सुन लो, नहीं तो हम वोट की तोड़ से आपको नुकसान पहुंचाएंगे, या तो आप ये बता दो हमारी मांगे ना जायज है, और अगर हमारी मांगे जायज है तो इनका समाधान करो। समाधान करना तो बहुत दूर की बात, इन्होंने संज्ञान लेना भी उचित नहीं समझा, किसी भी संगठन को वार्ता का निमंत्रण तक नहीं दिया। हमने सबने मिलकर ये फैसला लिया। उसका एक प्रमुख कारण ये था क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया कि हम आते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। अग्निवीर योजना के बारे में आपको बता दूं कि 4 वर्ष की नौकरी करती थी, ठेके की नौकरी करती, फौज की नौकरी भी प्राइवेट नौकरी टाइप करती कि 4 साल में आपको जबरन रिटायरमेंट, 21 साल के 22 साल के युवा को जबरन रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। खुद 74 साल की उम्र में फिर एक मौका मांग रहा है कि मुझे 74 साल की उम्र में एक मौका और दे दो, और एक युवा को 21-22 साल की उम्र में घर भेजने का काम कर रहा है। वही काम 2 तरीके के सैनिक हो गए फौज में, एक्स और वाई मान लो। एक रेगुलर सैनिक है, वही सिपाही वो है, वही दूसरा वो। एक की 17,000 तनख्वाह है, एक की 30,000। कितनी असमानता है। कोई पूंजीपति, उद्योगपति, पैसे वाले का बेटा फौज में सिपाही लगने नहीं जाता, सिपाही लगने जाते हैं मजदूर के, किसान के, गरीब का, किसी फौजी का बेटा वहां सिपाही लगता है। उस नौकरी को भी खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है।